हेलो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस क्लासेज। मैं सूरज सर आज आपके लिए फिर एक प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूँ। प्यारा ही नहीं, लाजवाब ही कहिए उसको। जैसे दुनिया में कहते हैं, दुनिया में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसे ईश्वर नहीं बनाते हैं, जिसे ईश्वर नहीं बनाते हैं, आई मीन भगवान नहीं बनाते हैं, उसे हमें खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, जिसे हमें खुद बनाना पड़ता है। वह रिश्ता है किस चीज का? दोस्ती का। माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा, ये सब रिश्ते क्या होते हैं कि मतलब भगवान ईश्वर के द्वारा बनते हैं। लेकिन मतलब दोस्ती का रिश्ता होता है ना, हम खुद बनाते हैं। कहते हैं दोस्ती के विषय में कि दोस्त जो होता है, एक दोस्त के लिए हर एक मुसीबत से लड़ सकता है, जान देता है ना, उसके हर एक जरूरत चीजों वो मदद करता है। अगर दोस्त अच्छा हो तो आपको जिंदगी जीने का सलीका मिल जाता है। एक आपको इंस्पिरेशन भी देता है, आपको मतलब समझाता भी, सही गलत राह भी दिखाता है कि क्या सही है, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना, बस एक दोस्ती ही काम है। और दुनिया में यही एक रिश्ता है जो लगभग बिना लगाव के होता है। अब कहते हैं कि अगर दोस्त अच्छा हो तो आपकी खुशी में नाचने भी लगता है, अगर आपके गम में हो तो आपका वो हाथ थाम लेता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब हमें अपने दोस्त का परिचय या अपने दोस्त के बारे में कुछ कहना हो किसी के सामने, हम अपने दोस्त को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके विषय में समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम प्रत्येक सेंटेंस को पहले इंग्लिश फिर उसका हम हिंदी बारीकी से सुनेंगे, समझेंगे। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वर्ड को हम फुल्ली ट्रांसलेट करके मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एकदम बारीकी से वीडियो वीडियो को स्किप नहीं करना है। स्किप नहीं कीजिए, स्किप अगर करते हैं तो आपको मतलब हो सकता है कि आप स्किप किए, आपका 10 सेकंड 15 सेकंड अगर फॉरवर्ड हो गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। कहता है सबसे पहले माई बेस्ट फ्रेंड। माई का मतलब होता है मेरा, बेस्ट का मतलब होता है अच्छा, और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। मेरा मेरा अच्छा दोस्त। हम इसमें कहीं कहीं अंडरलाइन कर दे, इसमें समझिएगा कि कहीं बॉयज और गर्ल्स दोनों के एक ही पैटर्न, एक ही फॉर्मेट में। आप बॉयज अगर किसी आपकी अगर दोस्त एक लड़की हो तो उसके विषय में कैसे लिखेंगे, अगर लड़का हो तो उसके विषय में हम कैसे जानेंगे, बस एक ही कॉन्सेप्ट पर। चलिए कहते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड यानी मेरा अच्छा मित्र, मेरा घनिष्ठ मित्र, मेरा प्रिय मित्र, जो भी कहना है आप कह सकते हैं। चलिए सबसे पहले प्रत्येक लाइन को देखते हैं। कहता है, फर्स्ट लाइन कहता है कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, उसका फुल स्टॉप लगा हुआ है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स का मतलब कि मेरे पास अनेकों मित्र हैं। मित्र तो अनेक ही होते हैं। अगर हम किसी वर्ग में पढ़ते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो अगर हम पढ़ते हैं तो उस स्थिति में एक क्लास में 30 35 40, उसमें लगभग 5 7 10 दोस्त होते ही। अब अगर अपने क्लास के अलावा भी होते हैं वो भी हमारे मित्र में ही कहलाते हैं। तो वही कहता है आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मतलब मेरे पास या मेरे पास क्या है? अनेकों दोस्त है। कहता है ऑल ऑफ देम आर गुड। ऑल ऑफ देम आर गुड का कहने का मतलब हुआ कि ऑल ऑफ देम, और ये उन सभी, यानी उन लोगों में सभी दोस्त, यानी जो मेरे दोस्त है उनमें सभी दोस्त जो क्या है, ऑल ऑफ देम आर गुड, यानी सभी क्या दोस्त है, अच्छे हैं। उसका कहता है बट। बट क्या, यहाँ पे हमने डॉट 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 का कर दिया है हमने। बट बट का मतलब क्या, लेकिन यहाँ पर आप अपने प्रिय मित्र दोस्त का नाम लिख लीजिएगा, कोई भी दोस्त हो। अगर बॉयज है तो बॉयज, गर्ल्स है तो गर्ल्स लिख सकते हैं। यानी आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास अनेकों मित्र दोस्त है, मित्र है। ऑल ऑफ देम आर गुड, सभी दोस्त क्या है, अच्छे हैं। बट दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन अपने दोस्त का नाम मान लेते हैं कि मेरा नाम है, कि हम लिख देते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर अपने दोस्त का नाम लिख देते हैं, मान लेते हैं किसी का भी नाम लिख सकते हैं। फॉर्मेट के लिए आप अपना अमित डाल दिए। अमित, अमित इज माय बेस्ट फ्रेंड, यानी अमित मेरा क्या है, अच्छा दोस्त है। कहता है फुल स्टॉप, उसका कहता है बी आर फ्रेंड्स सिंस आवर चाइल्डहुड, यानी कहता है कि हम लोग जो दोस्त है वो क्या है, बचपना से। चाइल्डहुड का मतलब हुआ कि बचपनों से, मतलब हम लोग बहुत पहले से दोस्त है, बचपन से ही। यानी जब हम लोग मतलब कि क्लास बचपन से जब से हमारा मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी के मतलब समझने के जब से लगा कि नहीं दोस्त है, तब से हम जानते हैं कि मेरा बचपन। चाइल्डहुड का मतलब हुआ कि हम बचपनों से, बचपनों के दिनों से उन्हें जानते हैं, उसे जानते हैं। नहीं, वी आर फ्रेंड्स सिंस आवर चाइल्डहुड, हम अपने बचपनों के दिनों से हम उसको जानते हैं।
कहता है वहीं पे दोस्त दैट इज टॉल एंड, मतलब कहता है यहाँ पर मेरे दोस्त का जो एक बेट जो जिसका नाम लिखा वहीं पर यहीं पर डाले, यानी कह सकते हैं अमित इज टॉल एंड गुड लुकिंग लुकिंग बॉयज। यानी मैंने यहाँ पर एक मतलब जेंडर में मान लीजिए कि मैंने यहाँ मेल का उपयोग किया, तो यहाँ क्या करते बॉय लिख दिया, यहाँ पर फुल स्टॉप, यानी कह सकते हैं अमित इज गुड एंड टॉल एंड गुड लुकिंग बॉयज। यानी अमित जो है देखने में क्या लगता है, लंबा और गुड लुकिंग यानी अच्छा पर्सनालिटी, अच्छा देखने वाला क्या है, एक लड़का। अगर लड़की होगा तो यहाँ पे हम लड़की देंगे, कहता है। फिर यहाँ हमने यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सेंटेंस में ध्यान दिए, यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया सी और ही। अगर आपका दोस्त अगर लड़की है तो उसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे, अगर लड़का है तो उसके लिए क्या चीज का प्रयोग करेंगे, ही का करेंगे। इस बात को माइंड मेकअप करिए। अगर मेरा दोस्त या आपका दोस्त, किन्हीं का भी दोस्त, अगर हम लड़की के लिए सूचित करते हो तो क्या डालेंगे, सी। अगर लड़का के लिए डालते हो तो क्या डालेंगे, ही। इस बात को ध्यान दीजिए। और यही नहीं, किसी भी ट्रांसलेशन में कहीं भी बोलना होगा, आप अगर लड़की के बारे में बोल रहे हैं तो उसका अगर संबोधन करना है तो सी का डिनोट करेंगे, अगर अति हो तो लड़का हो तो ही का डिनोट। तो हमने जब यहाँ पर अमित का नाम लिया तो लड़का है, जिसके हम क्या कहेंगे कि ही इज ऑल्सो वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। यह सॉरी वह जो है बहुत ही दयालु और बहुत ही मददगार सहायता के रूप में है। कौन है, जो आपका मित्र है, जो आपको सहायता करता है, आपको नहीं किसी और को, और मतलब और सभी को भी सहायता करता है। कहता है कि वी लाइक इन द सेम सोसाइटी, वी लाइक इन द सेम सोसाइटी, कहता है कि हम लोग सेम, कहने का सोसाइटी में सेम समाज से, सेम कास्ट से, मतलब सेम जगह से प्लेस बिलोंग करते हैं। यानी सेम सोसाइटी, हम लोग जहाँ रहते हैं वहां से एक जगह है, तो वी आर द सेम सोसाइटी, या वी लिव इन द सेम सोसाइटी। यानी हम एक एक मतलब उसी सोसाइटी में जहाँ पे मेरा दोस्त रहते हैं, हम लोग एक ही मोहल्ले में, गली में, गांव में, कस्बे में, कहीं भी रहते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, वी आर द मतलब डिफरेंट अगर से होते हैं, इसलिए हमको चेंज करना है। उसका कहता है फिर यहाँ पर ही सी है, यहाँ पर ही या सी, यानी लव्वाज के लिए है तो ही, बार बार बता रहा हूँ, लड़का लड़की के लिए तो सी। ही ऑफ्टन कम्स टू माई होम, ऑफ्टन कम्स टू माई होम, उसका फुल स्टॉप, यानी कहता है कि वह मेरे घर पर हमेशा प्राय आते रहता है। प्राय ऑफ्टन का मतलब होता है प्राय, यानी हो सकता है सुबह में भी आए, फिर हॉलीडे में छुट्टी में है, शाम में भी आए, खेलने के लिए आए, पार्टी फंक्शन में आए। ऑफ्टन यानी प्राय वो क्या होता है कि मेरे यहाँ घर पे वो आते रहता है। ही ऑफ्टन कम्स टू माई होम। उसका कहता है कि फिर ही, यहाँ ही और सेवन लड़का वो, ये तो आपको क्लियर है। यहाँ पे ध्यान देता है ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो क्या है, बहुत ही ब्रिलियंट मतलब प्रतिभाशाली क्या है, छात्र है, स्टूडेंट एंड वेरी गुड डैश प्लेयर। हमने यहाँ पे छोड़ दिया कि मान लेते हैं कि उसको क्या खेलने अच्छा है, तो हो सकता है कि उसको जैसे कहता है क्या से सुने, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो बहुत प्रतिभा, एंड मतलब और वेरी गुड डैश प्लेयर, यानी कि मान लेते हैं उससे क्रिकेट आता है, लूडो आता है, यानी जो भी गेम हो उसमें डाल देते हैं डैश गुड प्लेयर। यानी वहां पर जो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना है कि जो मतलब गेम में अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा गायक है, अच्छा एक्टर, यानी डाल देते गुड सिंगर, गुड एक्टर, गुड कॉमेडियन, यानी जो भी है, मतलब यहाँ पर सेंटेंस को आप अकॉर्डिंग टू द अपने दोस्त के अनुसार बदल सकते हैं। ठीक है। एट स्कूल, एट स्कूल कहता है मतलब विद्यालय में, ही ऐसी, यानी ही ऑलवेज हेल्प द वीक स्टूडेंट, वह क्या करता है, अपने से कमजोर छात्रों को क्या करता है, स्कूल में प्राय अपने से कमजोर छात्रों को क्या करता है, वो मदद करता है। किसी भी चीज में सिलेबस को समझने में हो या किसी भी चीज में, वो क्या करता है, मदद करता है अपने किसको, अपने से कमजोर छात्रों को, ताकि उसका भी पढ़ाई बेटर हो। यानी एक अच्छे दोस्त की चिन्हासी है कि अपने दोस्त को भी अपने साथ ले चले। उसका क्या कहता है, हो गया, यहाँ पर कहता है कि एवरीवन ध्यान दीजिए, एवरीवन इन आवर लोकेलिटी एडमराइज हर बिकॉज ऑफ हर या ही। अब यहाँ से भी एक चीज सीखना है। यहाँ से सीखना क्या है कि हर का प्रयोग फीमेल के लिए होता है, फीमेल के लिए यानी लड़की के लिए कह सकते हैं, और हिज का प्रयोग जो होता है, हिज का प्रयोग क्या होता है, मेल के लिए होता है, यानी बॉयज के लिए होता है। अब देखिएगा, एवरीवन आवर लोकेलिटी एडमराइज हर बिकॉज ऑफ हर या हिज गुड बिहेवियर, कहता क्या है कि एवरीवन यानी प्रत्येक, यानी हर एक, प्रत्येक ये कहिए, हर एक कहिए, आवर लोकेलिटी एडमराइज बिकॉज हर हिज गुड बिहेवियर, मतलब सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, किसकी, अब मतलब आपके जो दोस्त है वो सभी लोग उसे क्या करते हैं, उसकी मतलब विचार, व्यवहार आदि की क्या करती है, वो प्रशंसा करते हैं, वो प्रशंसा का पात्र है। तो वही कहते हैं एवरीवन आवर लोकेलिटी एडवर्टाइज ऑन हर बिकॉज ही हैज अ गुड बिहेवियर, वो अच्छे आचरण के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए जाना जाता है। तो सभी लोग उसको क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कौन अच्छा, तो उसको प्रचार होता है, लेकिन अब मतलब आप उससे दोस्ती की हुए, आपकी बुराई के आपने का जो दोस्त है बहुत ही अच्छा है।
ये हो गया क्लियर कि जब भी यहाँ जैसे ही से उसी तरह के जब मतलब सेंटेंस ऑब्जेक्ट के लिए रूप में जब प्रयोग होता है, तो लड़की के लिए क्या चीज का प्रयोग होता है, हर, और लड़का के लिए किसका प्रयोग होता है, ही। जिस बात को ध्यान रखना है, क्या करना है, लड़की के लिए हर, वहां पर सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट में हो तो सी के साथ, सी, हर, हिज, ही। क्लियर है। और क्या कहता है, बिहेवियर, यह यानी मतलब होता क्या है कि अपने समाज में सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, अच्छे बने, जो आपका दोस्त है बहुत अच्छा है, बस उसका कहते हैं। चलिए संदेश वीडियो में देखते हैं आगे। उसका कहता है कि आई फील लकी टू हैव, मतलब मैं बहुत ही लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ, या हिज या हर। बस यहाँ पे फिर ध्यान देना है कि अगर लड़का है तो क्या हिज, और लड़की है तो हर। यानी मैंने अब संदेश में मैंने मेल के लिए उठाया है, लड़का के लिए उठाया, तो आई फील वेरी लकी टू हैव हिज हैज माई फ्रेंड, मतलब मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि वो मेरा क्या है, दोस्त है। कौन, आपका जो बेस्ट फ्रेंड, आपका दोस्त, मैं बहुत ही बड़ा, बहुत भाग्यशाली हूँ कि वो मेरा क्या है, दोस्त है। उसका कहता है मे गॉड गिव, मे गॉड, मे का मतलब संभावना, प्रस्तुति, गॉड मीन्स भगवान, गिव एवरी वन अ फ्रेंड लाइक, अपने दोस्त का नाम। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि मैं चाहता हूँ, मे गॉड गिव एवरी वन टू फ्रेंड लाइक अमित, यानी कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी दोस्त की तरह प्रत्येक को एक दोस्त दे, अमित की तरह। क्लियर है। यही कह रहा है संदेश कह रहा है, मे गॉड गिव एवरी वन फ्रेंड लाइक दैट, यानी मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से भगवान मुझे एक अच्छा दोस्त दिया, उस तरह से मैं चाहता हूँ कि इसी तरह का ये दोस्त सभी को दे। क्या कि दोस्त मतलब यही एक रिश्ता है जो भगवान के नहीं, अपने खुद बनाना पड़ता है। चलिए, आपको मतलब वीडियो कैसा लगा देखिए, सबसे पहले इसको नोट कर लिए बारीकी से, प्रत्येक वीडियो को देखिए, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वर्ड्स का हमने मीनिंग बता दिया, प्रत्येक सेंटेंस को आप इसे ट्रांसलेट सुन के, अगर आप इसे ट्रांसलेट कर